समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। सचमुच जब व्यवधान खत्म हो जाते हैं और कोई समाधान, कोई रास्ता हमें मिल जाता है तो कितना सुकून मिलता है, कितनी तसल्ली मिलती है, राहत मिलती है। और जब तक व्यवधान रहता है जीवन में, विघ्न रहते हैं जीवन में, तब तक एक बोझ सा रहता है। लगता है कि कब ये समस्या, कब ये परेशानी हमसे दूर होगी। समाधान मित्रों लगातार आपको प्रकाश देता आ रहा है और लक्ष्य यही है कि जीवन के सारे व्यवधान, सारी परेशानियां आपके दूर हो जाएं और आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान खेलती रहे। और ऐसे ही सुंदर अनुभव लेकर के इस मंच पर लगातार हमारे अतिथि आ रहे हैं, हमारे भाई बहनें आ रहे हैं। और जब वो अपना अनुभव सुनाते हैं अपने हर्षित मुख से और एक सुंदर मुस्कान लिए हुए, तो सचमुच कितनी तसल्ली मिलती है, राहत मिलता है और सचमुच ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। और ये अनुभव ही तो सच्चे मार्गदर्शक होते हैं ना। कई बार लगता है कि ज्ञान शायद किताबों में ही अच्छे हो सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में पता नहीं इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। लेकिन अच्छे ज्ञान को, सद्ज्ञान को जब लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, अनुभव करके इस मंच पर आते हैं और सुनाते हैं कि सचमुच ये बहुत कारगर है, तो हमें भी यकीन हो जाता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग से जो 50 साल के थे, उनसे पूछा गया आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा मैं 20 साल का हूँ। तो लोगों ने कहा आप तो 50 के हैं, आप 20 के कैसे कह रहे हैं अपने आप को? तो उन्होंने कहा मैं 20 साल का हूँ, 30 साल का अनुभव मेरे साथ साथ है। तो ऐसे ही जब सुंदर अनुभव लेकर के हमारे बीच हमारे जो थोड़े बुजुर्ग हैं या प्रौढ़ है वो आते हैं और अनुभव रखते हैं, तो सचमुच बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मित्रों आइए, आज के जो हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनसे मैं आपको मुखातिब कराता हूँ। हमारे पहले अतिथि हैं शांति जी, जो हरदोई यूपी से हमारे बीच पधारी हुई हैं। बुटीक चलाती हैं आप। और साथ ही संजीव ओझा जी हैं, जो गोरखपुर से हमारे बीच हैं। आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं। आइए दोनों का अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने बहुत अच्छी तरह से अपने अनुभव मेल में लिखे हैं और प्रेषित किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था ये। तो आप लोगों से जानना चाहूँगा, कब से आप लोगों ने समाधान देखना शुरू किया है? शांति जी। समाधान को देखते हुए 3 साल हो गए हैं और जब से मैंने ये समाधान प्रोग्राम देखना शुरू किया, तब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। क्योंकि कई समस्याएं परिवार में रहते हुए मेरे साथ थी, लेकिन सूरज भाई की क्लासें देखते देखते और उस चीज़ों को जब मैंने प्रैक्टिकल में अपने जीवन में जब यूज किया, तो उसका मुझे बहुत लाभ मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, और वही अनुभव हम सुनना चाहेंगे कि क्या क्या लाभ आपने लिया है, ताकि हमारा भी और विश्वास बढ़ जाए। ओझा जी, आप कब से देख रहे हैं? मैं 2 साल से देख रहा हूँ। वैसे तो देखता रहता था, लेकिन रेगुलरली मैं 2 साल से देख रहा हूँ। जी 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 जी। तो कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा परमात्मा अनुभव होता है। जी जी। और मेडिटेशन, और सूरज भाई जी जो राजयोग शिविर और मेडिटेशन के बारे में जो बताते हैं, सचमुच अद्वितीय है।
चलिए, अच्छी बात है और वो अद्वितीय अनुभव हम ज़रूर आज आपसे जानना चाहेंगे। विशेष करके जब हम आध्यात्म के पथ पे आते हैं शांति जी, ब्रह्मा कुमारीज़ एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, तो इस विश्वविद्यालय में कैसे आपका आना हुआ? क्या यहाँ की खासियत रही? क्या विशेष चीज़ आपको लगी कि मुझे यहाँ आना चाहिए? यहाँ भाई साहब ब्रह्मा कुमारीज़ में आने के बाद जो सच्चा ज्ञान यहाँ आने के बाद मिला, क्योंकि भक्ति में हमने बहुत तपस्या सब कुछ किया, लेकिन प्राप्ति जो थी वो थोड़े समय के लिए होती थी। लेकिन इस ज्ञान में आने के बाद सच्ची जो हमें मन की शांति चाहिए थी वो हमें यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में मिली। क्यों? क्योंकि आज जीवन में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो एक शांति ही नहीं है हमारे पास जी। लेकिन मैं इस बात से बहुत सहमत भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि जब से मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ ज्वाइन किया है, शायद मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर सकती कि मैं बिल्कुल एकदम से मस्त और खुश रहती हूँ, और मुझे वो मिला है कि मैं आपको सुनाना चाहूँ तो शायद बहुत समय ले लेंगे हम। चलिए, आपका नाम शांति है, लेकिन वो शांति नहीं थी, आप शांति की तलाश कर रही थी और अब ब्रह्मा कुमारीज़ के ज्ञान से मन शांत हो गया। तो इस शांति को आप औरों को बांट भी रही होंगी चारों ओर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सेवा भी कर रही हूँ। जब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ, मैं अपना बहुत समय देती हूँ। क्यों? क्योंकि हम असल में देखा जाए तो हम अपने लिए तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं कर पाते। लेकिन अब मेरा एम ही यही है, बुटीक चलाते चलाते मैं दोनों काम करती हूँ। वो मेरा स्थूल कार्य ईश्वर करता है और मैं उसका कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। चलिए, क्या बात है, तब तो ईश्वर ज्यादा अच्छी तरह बुटीक चला रहे होंगे आपका। बहुत अच्छे से चला रहे हैं भाई साहब, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी बात है। ओझा जी, विशेष करके आपका कैसे इस विश्वविद्यालय के संपर्क में आना हुआ? क्या आपको खास लगा यहाँ पे? मेरा विश्वविद्यालय में आना अचानक परमात्मा ने खींच लिया मुझे। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, कहानी क्या सच्चाई है जी, कि लौकिक जीवन में करीब शादी के 18-19 साल बाद तक मुझे संतान का सुख नहीं मिला। हमने बहुत डॉक्टर को दिखाया। अचानक हम हजरतगंज से गुजर रहे थे तो वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का सेंटर दिखाई दिया जी। तो मैं और मेरी युगल उसमें गए हम लोग। तो वहाँ की दीदी ने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप उसको बच्चा बना लीजिए जो सबका बाप है। अच्छा जी, मतलब परमात्मा को ही अपना संतान बना ले। परमात्मा को अपना संतान बना लीजिए। जी जी। फिर मेरे ये बात सुनते मेरे मन में एक बिजली कौन थी और मेरी सारी जो अवसाद थे खत्म हो गया। उसके बाद मैंने ऐसा अनुभव किया कि मैं तब से लेकर आज तक, ये घटना करीब 4 साल हो गई, तब से लेकर मैं आज तक जब भी मैं महसूस करता हूँ तो कोई न कोई बच्चा परमात्मा मुझे भेज देता है। किसी भी चीज की जरूरत होती है जी जी, तो एक बच्चा खड़ा पाता हूँ। वाह, क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब एक बच्चे की महसूसता इसीलिए होती है कि वो हो कि हमें एक तो उनसे हमें लाड प्यार भी हम उन्हें करते हैं, उनसे भी पाते हैं और लगता है कि हमारी मददगार भी होंगे, सहारा भी बनेंगे। तो क्या ये फीलिंग अब ओझा जी आपको रहती है कि सचमुच परमात्मा संतान के रूप में मुझे सुख दे रहे हैं, हर फील्ड में मेरी मदद कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल मदद कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले की बात है जी, मुझे मोतिया का ऑपरेशन कराना था। तो मैं सोचा कि कौन कैसे चाहूँ, कैसे कहूँ, मेरा देखभाल कर। परमात्मा ने क्या किया, मेरे स्टूडेंट में से ही एक के पिताजी को बच्चा बना के भेज दिया। जी जी, और उन्होंने पूरी मेरी देखभाल की और सब काम आसान हो गया और मैं आपके सामने बैठा। बड़ी अच्छी सी बात है, क्योंकि परमात्मा की संतान पूरी सृष्टि है और आप परमात्मा को ही संतान बना लेते हैं, तो उसकी सारी संतान आपके संतान के रूप में सेवा करते हैं। ये एक बड़ा प्यारा सा अनुभव ओझा जी आपका है। शांति जी, आपने भी बहुत सारी बातें हमें लिखी थी कि जब इस विद्यालय से जुड़ना हुआ तो कई चीज़ों में परिवर्तन आया। संबंधों में पहले खटास रहा करते थे, वो खटास मिठास में परिवर्तित हो गए। तो ये परिवर्तन कैसे आया, कैसे थे संबंध, कैसे बदले? पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हम कहते तो हैं परमात्मा ईश्वर, लेकिन परमात्मा को अगर परमात्मा की जगह हम बाबा, जैसे हम हर वक्त बाबा यूज करते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा कहने से वो अपनापन नहीं लगता, लेकिन बाबा कहने से बहुत अंदर से आवाज आती है जी, तो वो दिल को छूती है, ऐसे लगता है जैसे कोई हमारा अपना है। वैसे तो सारी दुनिया जानती कि सृष्टि का जो रचयिता वो एक ही है। उनके मिलने से मुझे सबसे ज्यादा संबंधों में ये मिला कि जैसे ब्रह्मा कुमारीज में जुड़ी तो थोड़ा सा परिवार में दिक्कत लगती थी कि परिवार में उनको लगा कि ये क्यों वहां जा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे जब मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन आया, मुझे वो सुख मिलने लगा,
तो परिवार वालों ने मुझे पूरी तरह से इस बात में सहयोग भी किया। लेकिन सूरज भाई की क्लासेस सुनने के साथ-साथ मैंने उन चीज़ों को जब अपने परिवार में यूज़ किया, तो आज वही मेरे परिवार के, चाहे वो मेरे भाई हैं, चाहे मेरी बहनें हैं, चाहे मेरे परिवार के इन-लॉज़ वगैरह हैं, वो सब मुझे पूरा सहयोग भी दे रहे हैं और संबंधों में आज वो प्यार है, ऐसे लगता है जैसे सब लोग एक माला में पिरो दिए गए। बहुत अच्छी बात है। आपने क्या विशेष किया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक नए राह पे चल पड़ते हैं या आध्यात्मिक पथ पे चलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पालन करनी होती हैं, तो उन चीज़ों से कई बार इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं परिवार वाले। तो उन चीज़ों में जब एक मन-मुटाव वाली स्थिति आ जाती है, आपने क्या विशेष ऐसे अभ्यास किए उन लोगों के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जिससे कि ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गईं? उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल जैसे सूरज भाई की क्लासेस से हमने सीखा कि किसी को भी अगर जीवन में परिवर्तन करना है तो पॉजिटिव एनर्जी उसके पास भेजते रहिए। जी। जैसे अगर किसी से हमारा मन-मुटाव भी था, तो हम डेली उनके लिए एक ही एग्ज़ाम्पल, एक ही रोज़ वाइब्रेशन भेजते थे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और अच्छा कहते-कहते आज सारी परिवार वाले भी अच्छे हो गए और शायद सारी दुनिया भी बहुत अच्छी हो गई। आपकी बात से मुझे एक बहुत ही सुंदर महावाक्य याद आ रहा है, जो मैंने कहीं पढ़ा था ब्रह्मा कुमारीज़ के कैंपस में ही, कि यदि तुम अच्छा-अच्छा सोचोगे, तो यदि कुछ बुरा होने वाला होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा सिद्धांत है जो शायद आपने यूज़ किया अपने जीवन में। जी, जी, जी। और इसे सभी हमारे दर्शक भी यूज़ कर सकते हैं यदि संबंधों में मिठास लाना हो तो। बिल्कुल, हम तो गारंटी से कहेंगे अगर यूज़ करेंगे तो सारी दुनिया अच्छी लगने लगेगी। बहुत अच्छी बात है। ओझा जी, आपने एक बात कही थी कि आप एक ऐसा वक्त था जब डिप्रेशन की स्थिति में थे, और यहाँ पे जो मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन आपने सीखा ब्रह्मा कुमारीज़ में, इस मेडिटेशन ने आपको बहुत मदद की, वहाँ से आप बाहर आ गए। क्या स्थिति थी आपकी? मेरे पिताजी और माताजी का कुछ अंतरालों के बाद देहांत हो गया। मैं अपने घर में अकेला, अचानक सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ा, जिसे कहीं ना कहीं हमको अवसाद हो गया। उसके लिए मैंने क्या किया, सूरज भाई जी का क्लास समाधान देखा, मैं राजयोग मेडिटेशन से ब्रह्म कुमारी सेंटर से जुड़ा रहा और साथ ही साथ दवा भी लेता रहा। एक समय ऐसा है कि दवाएं मेरी सारी किनारे हो गई और मैं डिप्रेशन से मुक्त आपके सामने बैठा। बिल्कुल। आपके चेहरे को देखकर, मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के वैसे नहीं लगता कि कभी एक ऐसी स्थिति रही होगी। तो दवाइयों को डॉक्टर ने क्या कहा था कि क्या ये आपको लंबे समय तक लेना होगा, लाइफ लॉन्ग लेना होगा, क्या कहा था? डॉक्टर साहब ने कहा था कि मिनिमम 6 मंथ तो लग जाएंगे जी आपको थोड़ा रिलीफ मिलने में, तो हाँ मतलब महसूसता होने में। जी 6 महीने के पहले कोई दिक्कत, मतलब आपको कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन 6 महीना क्या वो 2-3 महीना है। मतलब इसका श्रेय आप मेडिटेशन को देते हैं? राजयोग मेडिटेशन और सूरज भाई जी का क्लास। जी। और उसमें जो उन्होंने सोमान जो बताते हैं, जैसे मैं निर्विघ्न आत्मा, जी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये सब सोमान और जो मेडिटेशन होता है राजयोग मेडिटेशन, उसका बहुत ही इम्पैक्ट है इस पे। बिल्कुल, मतलब मेडिटेशन के द्वारा और कुछ अच्छी जो प्रवचन मालाएं हैं वो सुनने से हमारी विचारों की प्रक्रिया बदलती है और हमारे अंदर जो दबाव है, जो अवसाद है, वो दूर होता चला जाता है। मतलब इसे जिनके पास भी ऐसे अवसादग्रस्त लोग हैं उनके लिए यूज किया जा सकता है। राजयोग मेडिटेशन फर्स्ट क्लास मेडिटेशन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये एक मेडिसिन है, मेडिटेशन कम लेकिन मेडिटेशन ज्यादा। और मैं तो कहता हूँ कि सबको इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। जी, तो कि सारी प्रकार की जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाए और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है ना, तो साइड इफेक्ट आजकल ज्यादा होते हैं। आपने शांति जी विशेष करके धन की बात भी कही थी कि धन का अभाव घर में थोड़ा था, उसके कारण परेशानी रहा करती थी, चिंता भी रहती थी कि कैसे धन वाली स्थिति ठीक होगी, क्योंकि लगभग 6 लाख का कर्ज था और बुटीक से उतनी आमदनी हो उतना तो शायद संभव नहीं हो पाता। कैसे इस स्थिति से बाहर आए? मैंने भक्ति में ये सुना था कि गीता में लिखा है कि 1 कदम हमारा और 1000 कदम भगवान के। शायद वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर गई। जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में पहुंची तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ करने का मौका मिला। मैंने 1 कदम आगे बढ़कर ईश्वरीय कार्य में अपना धन लगाना जब शुरू किया, उसका मुझे इतना अच्छा लाभ मिला कि वो 6 लाख कब मेरे अपने आप अदा हो गए मुझे कुछ मालूम नहीं है। अच्छा। और उसके बाद तो सबसे बड़ा अनुभव जो मेरा अभी का, बिल्कुल जस्ट 1 साल पहले मेरी बेटी की शादी हुई। जिस दिन बेटी की शादी थी 1 दिन पहले मैं सुबह जब मैं बाबा अभी फिर कह रही हूँ क्योंकि परमात्मा को मैं बाबा ही कहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जी। जब मैं बाबा के कमरे में बैठी और उनसे बात हो रही थी मेरी,
तो मैंने एक बैग में लेकर शादी में जा रही थी, उसमें 13,000 रुपए थे। मैंने उस बैग की चेन खोल दी और मैंने बाबा से कहा, बाबा सारी दुनिया बेटियों की शादियां करने जाती है तो लाखों रुपए लेके जाती है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ लेकर चलूंगी, आप मेरे बैग में बैठ जाओ। क्योंकि मुझे मालूम है कि 2 दिन जो वहां कार्य होगा उसमें ना तो मेरा एटीएम बंद होगा और ना ही मेरे बैंक में किसी चीज की कोई कमी आएगी। और सच में भाई साहब आपको बताएं, इस चीज का मैंने वो 2 दिन इतना अच्छा अनुभव किया कि पूरा दिन मेरी कोट की जेब में नोट आते ही रहे और शादी करने के बाद मैं वहां से 80,000 रुपया बचा के भी घर पे लेके आई थी। आप 13,000 लेके गई थी और 80,000 लेके आ गई। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। रियली, ये तो बहुत ही गहरी बात। तो ये आपके जो पॉकेट में नोट आ रहे थे वो कहाँ आकाश से बरस रहे थे? ये करवाता तो वही है जी, लेकिन करवाने के लिए किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। मेरे परिवार वाले, भाइयों ने, मेरे भतीजों ने, मासी, मेरे भांजों ने, इवन कि मेरे परिवार के अपने भी जैसे देवर हैं, इन सब लोगों ने चारों तरफ से इतनी अच्छी मदद की कि मुझे कभी कोई बात के लिए कहना नहीं पड़ा। बिना कहे उस ईश्वर ने सबकी बुद्धियों में ऐसा डाल दिया कि उन्होंने आके ये कार्य कराया और उस बेटी की शादी में 11 लाख रुपया लगा। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आया था, लेकिन कराने वाले ने बहुत सुंदर काम कराया। ये तो हम सुना करते थे कि हुंडी भर देते हैं परमात्मा, या फिर हर प्रकार से मदद करते हैं। कई भक्ति मार्ग में भी भक्तों की यहाँ जो हुआ करती थी ऐसी परिस्थितियां, परमात्मा खुद उपस्थित होकर के उस कार्य को सहज कर देते थे। ये तो एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा अनुभव है। तो जब ऐसा हो रहा था, आप 13,000 लेके गई थी, मन में थोड़ा सा रहा होगा, विश्वास तो आप लेके गई थी कि कैसे होगा, क्या होगा। जब ये होने लगा, धन आने लगा और सब काम स्मूथली होने लगे, तो आपकी क्या फीलिंग थी? मेरी फीलिंग ऐसे थी जैसे बारात का समय था, सब लोग शादी में बिजी थे, लेकिन मैं अलग से एक पेड़ के नीचे खड़ी रो रही थी। और वो जो मेरे आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। उस खुशी में मैं बार बार उस ईश्वर से यही बात कह रही थी, मुझे मालूम नहीं था कि आप इतनी भी मदद कर सकते हो। आज आपने मेरे विश्वास के ऊपर एक बहुत बड़ी मोहर लगा दी और आज मुझे ये इतनी खुशी है कि सच में मैंने आपको पा लिया है। और वो मुझे आकर ब्रह्मा कुमारीज में मिला, इसको मैं शायद बयान नहीं कर सकती। जी जी, नहीं, हम खुद ही उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि एक कैसी सिचुएशन हो सकती है और कैसे परमात्मा की इतनी बड़ी मदद, मैं कहूँगा, जो आपको प्राप्त हुई है। सचमुच हम सब के लिए भी प्रेरणा है। कई बार हम सोचते हैं करना तो हमें खुद पड़ेगा ना, भले भगवान है लेकिन करना तो खुद पड़ेगा, लेकिन उस पर विश्वास रख के यदि करते हैं, सब चीज़ें सचमुच कितनी सहज हो जाती हैं। एक चीज़ जो आपने इस बात में कही कि हम ईश्वर के लिए भी करते हैं, तो आप कैसे ये ईश्वर अर्थ जो धन लगाना है वो किस प्रकार से करती हैं? क्योंकि आपने ये बात भी लिखी थी कि जब मैंने ईश्वरीय कार्य में भी अपना धन लगाया तो वो धन और कई गुना बढ़ करके मेरे घर में जैसे संपन्नता आ गई। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरा बुटीक है जी, तो उस बुटीक पे जब मुझे सारा दिन ड्यूटी देनी पड़ती थी, लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में जुड़ी तो मुझे दीदी के साथ सेवा के लिए जाना पड़ता था। असल में मैं स्कूटर चला लेती हूँ, तो बहन थी, उनको साथ में लेके जाना, शहर के अंदर सेवा करनी होती थी। तो मैंने बाबा से, माना भगवान से ये वादा कर दिया, आप हमारी ड्यूटी संभालो और हम आपकी ड्यूटी संभालेंगे। क्या बात है। पूरा दिन हम ईश्वरीय कार्य में, सारा दिन सेवा में रहते थे और हमारे बुटीक की पूरी सेवा बाबा करता था। जैसे शाम को मैं सेवा करने के बाद निवृत्त होकर वहां बुटीक पे जाती थी, तो वहां जो काम करे मास्टर थे, वो खुद मुझे रोज डेली में कभी 1000, कभी 1200, कभी 1500 रुपए जब पकड़ाते थे, तो मुझे लगता था कि यहाँ कोई ना कोई बैठकर ये कार्य करा रहा है। और उसका सबसे अच्छा बेनिफिट मिला। मैंने ये भी वादा कर दिया कि अगर मैं 100 कमाऊंगी तो 50 आपके और 50 मेरे। और उस 50 रुपए को मेरे बैंक में जोड़ने के बाद आज उसका ये बेनिफिट है कि आज मैं बिल्कुल हर चीज से संपन्न हूँ, ज्ञान धन से भी संपन्न हूँ और स्थूल धन से भी आज मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं। इवन कि मेरे एक अकेले के इस ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन सब की सब इच्छाएं पूरी हो रही हैं। क्या बात है। आपने तो जैसे एक पारस मणि आपको मिल गया है परमात्मा के रूप में, जो हर प्रकार की समृद्धि, चाहे वो मन की समृद्धि है या फिर परिवार की, धन की समृद्धि, सबसे आप संपन्न हो गई हैं। बड़ा ही प्रेरक और सुंदर लग रहा है शांति जी आपसे बात करके और अनुभव सुन के। ओझा जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप
कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। जी तो आपने लिखा था कि आप बच्चों को भी कुछ एक्सपेरिमेंट कराते रहते हैं, क्योंकि आजकल की बड़ी समस्या है कि बच्चे या तो एकाग्र नहीं हो पाते या याद नहीं रख पाते या और कई प्रकार की समस्या। आप क्या कराते हैं बच्चों को? समाज को देखते हुए जब बच्चे घर से आते हैं तो तमाम तरह के उनके मन में ख्यालात आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट लगाया हूँ, उस पर भगवान की प्रतिज्ञा। तो सबसे पहले उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए जो जिस रिलीजियस का है जी, वो प्रतिज्ञा करे, तो मैं कराता हूँ। फिर मैं उनको आत्मा, ओम शांति, मैं क्या हूँ, शरीर नहीं आत्मा हूँ। और राजयोग मेडिटेशन को थोड़ा सा हिंट करके मैं उनको क्लासेस कराना शुरू कर देता हूँ जी। तो उससे क्या होता है, उनके मन एकाग्र हो जाते हैं, और एकाग्र हो जाता है तो उसका असर पड़ता है, को बातें समझ में आती हैं उनको, और समझते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। जी जी। जब परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मतलब ये सिंपल सा टिप आप यूज कर लेते हैं बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। आपने कहा था कि आप समाधान में भी जो अभ्यास भ्राता जी देते हैं उसका भी यूज करते हैं, उनका अभ्यास भी आप कराते हैं। तो क्या ये रेगुलर बेसिस पे आप बच्चों को कराते हैं? नहीं, रेगुलर तो नहीं हो पाता है, हाँ। लेकिन दूसरे तीसरे कराते रहते हैं जी। और विशेषकर मैं जब संडे को कोई क्लास लेता हूँ तो उसमें टाइम देता हूँ। जी जी जी। और विशेष करके ये चीजें उन्हें बताते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों का जो ओवरऑल जो रिजल्ट आता है, चाहे उनके मार्क्स की बात हो, चाहे उनकी हर प्रकार की और परफॉर्मेंस की बात हो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, तो इनमें ओवरऑल क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं? उनका सबसे बड़ा चीज विल पावर बढ़ जाता है, और जो बाहर के ख्यालात के कम हो जाते हैं, उनका ध्यान किताबों में लगता है। जो बच्चा एक लेसन 4 दिन में नहीं याद कर पाता, वो 1 घंटे में याद कर लेता है। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सुंदर है, बच्चों के लिए बड़ी कारगर चीज होगी। तो आज बच्चे, बहुत सारे बच्चे भी आपको सुन रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप उन्हें यदि कोई 2-3 टिप्स देना चाहें तो वो क्या देना चाहेंगे? सबसे पहली बात ये है को अपने को क्या करें, एकाग्र करें। जब तक आप एकाग्र नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। और करना क्या है, मैं आत्मा हूँ, मुझे अपने को केंद्रित करना है। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, और उस बात को केंद्रित करके अपने कोर्स को देखना है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किस लाइन पर, लाइन को ध्यान से देखना है, उससे उनकी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। जी। चलिए, इस सिंपल सी बात को अपनाएं। और भी कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, एक माता जी हैं, करीब 65 साल की थी, तो उनके हस्बैंड का देहांत हो गया। तो मेरे यहाँ आई, संयोग से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ब्रह्म कुमारी का एक छोटा सा पाठशाला भी मेरे यहाँ चलता है। तो आई तो रोती रही। क्यों रो रही माता जी? उनका सर उठ ही नहीं रहा था। भाई जी बताएं, वो आंसू से एकदम बिल्कुल अपना धार बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जब उनको समझ में आया, मैं कहा कि आप मुरली सुनिए, तो बोली मुरली क्या है? हम कहे वो मुरली नहीं है जो कृष्ण द्वापर में बजाया करते थे, ये ज्ञान मुरली है। तो ज्ञान मुरली भी सुनती हैं। और आज का कंडीशन भाई जी ये है कि चूंकि अनपढ़ थी, तो मेरी युगल ने उनको क से ग तक पढ़ना भी लिखना बता दिया। और आज आप देख लेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वही माता जी हैं। तो उनके जीवन में इतना परिवर्तन, बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत भाई जी क्या बताएं, बहुत परिवर्तन। जी 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 जी। चलिए, ऐसा ही एक परिवर्तन सभी के जीवन में आता रहे, अद्वितीय परिवर्तन आ गया जी। और ये आंसू थम जाएं, यही प्रयास समाधान का भी है, ब्रह्मा कुमारी का भी है, और साथ ही साथ विश्वास नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, समाधान का भी आपने सुंदर अभ्यास अपने बच्चों पे किया है। तो चलते चलते आप दोनों ही, ओझा जी, पहले आप क्या विशेष कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से भी अपने अनुभवों के साथ, कि राजयोग से या ईश्वरीय ज्ञान से या पीएमटीवी देखकर या समाधान से आपको जो मिला है सार रूप में, वो कैसे अपने जीवन में लाएं, या उन्हें क्या मिल सकता है यदि वो यहाँ आए? वो कहा गया ना, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। तो राजयोग मेडिटेशन करने से आपके समस्याएं तो दूर होती हैं, आपके अंदर एक अंदरूनी जो खुशी प्राप्त होती है, जो समस्याओं का समाधान होता है मात्र एक वाइब्रेशन से। और परमात्मा क्या कर रहा है, बाहें खोलकर हमको बुला रहा है। तो आपके सब मेडिटेशन करें और उस परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करें जी, तो इससे सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शांति ये भाई जी, मैं तो ये कहूँगी कि मेडिटेशन और प्लस हमारे समस्या का समाधान जो प्रोग्राम है, अगर हर भाई बहन इन चीज़ों को देखता रहे तो शायद वो प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। शायद लोगों के लिए वो छोटी होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है कि आज इस दुनिया में मैं अपने आप को सबसे बड़ी रईस और सबसे बड़ी महान आत्मा समझती हूँ। शायद टाटा बिरला भी मेरे सामने फेल है। क्यों? क्योंकि जो खुशी मुझे ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद मिली है,
जो नशा, वो प्यार, जो सब कुछ मुझे यहाँ मिला है, उस चीज को मैं बयान नहीं कर सकती। मैं तो चाहूंगी अगर हर व्यक्ति इस चीज को समझ ले तो सबके घरों में खुशियां भी पहुंच जाएं और सब सुख और शांति से रहने भी लगे। बहुत बहुत मेरा तो शुक्रिया ये दिल आप की शुभकामना है दोनों सबके का, लिए। जी। सचमुच इतनी सुंदर सौगात देने के लिए हमारे दर्शकों की अनुभव की सौगात, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि अनुभव सचमुच बहुमूल्य रत्न होते हैं और जब आप दिल से अपनी अनुभव शेयर करते हैं तो हमारे भी दिलों तक वो बात पहुंचती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपके शहर में कोई भी ऐसी दुकान नहीं होगी जहाँ पे शांति, खुशी, आनंद, प्रेम प्राप्त होता हो, और इन्हीं की हमें सबसे ज़्यादा अपने जीवन में आवश्यकता होती है। शांति जी अंत में ये बात कह रही थी कि संसार में मुझसे बड़ा रईस, मुझसे बड़ा अमीर कोई और नहीं हो सकता, और ये सचमुच बहुत पते की बात है। लाखों की संपदा मेरे पास हो लेकिन मन शांत ना हो, यदि खुशी ना हो जीवन में, तो फिर उस संपदा का तो कोई महत्व ही नहीं है। और ऐसी जो मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा ईश्वर से जुड़ करके जो हमें आनंद, शक्ति या शांति प्राप्त होती है, सचमुच वो भौतिक चीज़ों से प्राप्त नहीं हो सकती। तो इन अनुभवों से हम भी मित्रों कुछ ना कुछ लें अपने जीवन में, क्यों ना जो एकदम चारों तरफ हमारी बिखरा हुआ है, या फिर मेडिटेशन के माध्यम से जिन चीज़ों को सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है अपने अंदर जा करके, उस चीज़ को हम भी जानें, समझें और अपने जीवन को सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण करें। तो आपका जीवन तनाव से, सर्व व्यवधानों से मुक्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।